Okay class, today we are having our new topic that is data handling. तो जब भी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें बोला जाता है कि यू शुड हैव टू कलेक्ट सम डाटा। ठीक है, उस डाटा को कलेक्ट करना है, फिर उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है और फिर उसे एनालाइज करना है। तो इस वजह से हमें चैप्टर का नाम देखने के लिए मिल रहा है डाटा हैंडलिंग। अगर सपोज करिए कि मैं आपसे बोलूँ कि आपकी क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट 5 से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? पूरी क्लास में जाकर पूछोगे कि भाई आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है। क्या पेपर पे रिकॉर्ड बनाओगे? तो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करोगे कि कितने बच्चे हमारे पास 5.5 से ऊपर हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम डाटा हैंडलिंग। क्या अपने डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पर देखेंगे। चलो अब देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है, तो हमारे पास जितने भी रोल नंबर्स हैं हमने यहाँ पे लिख ली कॉलम में, फ्रेंड्स की नेम लिख ली, कौन के मार्क्स लिख लिए, ऐसे तो काम होता है। तो यही क्या है हमारी डाटा हैंडलिंग, कि आप डाटा को कैसे हैंडल करते हैं। चलिए उसके बाद इसमें कुछ प्रोसेस होती है जैसे कि कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं कि आपको डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने मार्क्स रिप्रेजेंट करें हैं, तो उसके लिए हमने डाटा कैसे कलेक्ट किया? बच्चों की शीट से। ऐसे तो करते हैं कि हम उनकी शीट्स को चेक करते हैं, फिर उससे एक लिस्ट बनाते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब जो हमारे पास डाटा होता है वो होता है टू टाइप्स, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसमें हम जाके खुद सर्वे करके डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो मैं गया, मैंने क्लास में सब बच्चों से पूछा कि आप लोगों की इंग्लिश में मार्क्स कितने कितने, दैट इज प्राइमरी डाटा। अब क्या हुआ, मैंने जो मार्क्स वाली जो लिस्ट है वो किससे ले ली? अपने टीचर से ले ली। कि मैंने कहा मैम आप ज़रा लिस्ट दिखाना, मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है उसमें से। तो जो मुझे मैम से जो लिस्ट मिली है वो क्या है? मेरा सेकेंडरी डाटा, क्योंकि उन्होंने पहले ही वो सारा काम कर दिया जो मुझे करना था। ठीक है, तो अगर आप खुद लेते हैं दैट इज़ प्राइमरी डाटा, और अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं या किसी से डाटा लेते हैं, बोरो करते हैं, वो ज़्यादा हमारा सेकेंडरी डाटा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। तो और तो कुछ नहीं है यहाँ। और देखिए एक होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें हम अपना यहाँ पे जो भी हमारे पास आइटम था वो लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टैली मार्क्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 9। और इसमें हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजली यूजिंग टैली मार्क्स। ओके, तो टैली मार्क्स वाली टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? कुछ कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करा, फिर एक और लाइन ड्रॉ कर लिया, देन वन मोर। ठीक है, ये हो गया, कोई टेढ़ी हो रही है। चलिए छोड़िए। देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे मार्क्स। ठीक है, दूसरे कॉलम में हम क्या लिख लेंगे? अपने टैली मार्क्स। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 1 से लेकर कहाँ तक नंबर है? 9 तक। चलो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो आपके पास यहाँ पे 2 मेथड्स है, या तो आप पहले इनमें काउंट कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, या फिर लिखते लिखते काउंट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट से कि जैसे हमारे पास 8 है। ठीक है, तो 8 हमारे पास यहाँ है, तो आप ऐसे मार्क कर लीजिए, या फिर आप पहले 8 काउंट कर लीजिए। 8 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने 8 आ रहे? 4 8 आ रहे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बनेंगे 1, क्या होगा? हम मार्क में पूछ, चलिए 8 के आगे ले 1 2 3 4, उससे आगे लिख देंगे यहाँ पे ऐसे 4।
तो ये आ जाएगा हमारा 4 ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 है। चलो 4 को देखते हैं। तो एक 4 ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास टोटल 7 4 है हमारे पास। 1 2 3 4 5 पर ऐसे हम कट कर देंगे, 10 6 and 7। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास 7 है, तो 1 2 3 4 5। हमारे पास 7 कितने हो गए, 5 हो गए। 7 तो नहीं, नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम 5, 1 2 3 4 5। तो 5 पे हम ऐसे कट कर देते हैं तो पता चल जाता है 5 है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद 7 हो गया। उसके बाद हम 9 देख लेते हैं, या 1 ही देख लेते हैं। 1 2, बस 2 हो गए, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे लिखा 1 2 और ये हो गया हमारा 2। उसके बाद है हमारे पास 9। 9 देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 3। सिर्फ 9 क्या है यहाँ पे, 3 टाइम्स है। हम यहाँ पे 9 के लिए क्या लिखेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास है 4। आई थिंक 4 तो हमने कर लिया था। अभी हमारे पास क्या बचा है, 2 बचा है। चलो 2 करते हैं। तो 2 आपको विजिबल है हम, 1 2 3। तो हमारे यहाँ पे 2 कितने हो गए, हमारे 3 हो गए। चलो 1 2 3 ये हो गया हमारा 3। अब उसके बाद 3 देखते हैं। चलिए 3 ये रहा हमारा, 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3। बस 3 हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो 1 2 3 और ये हो गया हमारा 3। अब उसके बाद हमारे पास कितना है, 6 फाइंड आउट करना है बस, बाकी सारा हमारा हो चुका है। 6 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। एक भी है 6 और एक भी था 2 3 4 5 6। तो वी आर हैविंग टोटल 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड अगेन 6। अरे 5 भी तो रहना है। चलिए 5 को देख लेते हैं। 5 1 1 2 3 4 5 6। तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, होगा 6 टाइम्स, ठीक है। अब आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। चलो चेक करके देखो 40 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ए पार्ट। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू मोर देन 7। इक्वल टू मोर देन 7। देखो 7 कहाँ पर है हमारा, ये रहा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 + 4 कितना हो गया, 9 9 10 11 12। तो हमारे पास ऐसे कितने बच्चे हैं, तो उसके लिए हम क्या आंसर देंगे, 12 स्टूडेंट्स आते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। देखो 4 से नीचे, ये हो गया हमारी कैटेगरी। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 7 8। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको इस टाइप से टेबल बनाने, क्वेश्चंस के आंसर देने। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल हु पास द स्कूल बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। तो पहले हो गया हमारा ऑन व्हीकल, बस, स्कूल वैन, ऑटो रिक्शा, ऑन फुट। ऑन फुट पे देखे तो हमारे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। वेयर 1 चाइल्ड सिंबलाइज रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट।
ओके, अगर एक पिक्चर आपको दिखाई देता हूँ 100 के बराबर है, 3 हो गए तो कितने हो गए 300। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 600, ये हो गया हमारा 400, 4 एंड 4 ये हो गया हमारा 800, तो ये हो गया 500। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी स्टूडेंट यूज बस फॉर द कमिंग टू स्कूल, बस वाले का है, तो स्कूल बस हो गई हमारी, और ये कितने बच्चे हो गए हमारे 800। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ कन्वीनियंस इज मोस्टली यूज, सबसे ज्यादा कौन यूज हो रहा है, स्कूल बस, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्कूल बस। ठीक है, उसके बाद आता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। चलिए, तो ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1000, 2000, 100, 2600, तो हमारा टोटल कितना है 2600। ठीक है, ओके। विच ऑफ द मोड ऑफ कन्वेंस लीस्ट यूज, लीस्ट का मतलब सबसे कम यूज होने वाला मोड कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ऑन फुट, क्योंकि वहां से सिर्फ कितने बच्चे आते हैं 300, हम यहाँ पे लिखेंगे 300 ऑन फुट वाले बच्चे हैं जो सबसे कम आते हैं। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस के बने, चलिए आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करके डाटा एंट्री को यूज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।